बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुहारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स के हवाले से, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के हवाले से। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 का प्रोग्राम का फर्स्ट प्रोग्राम, यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है एक, जो सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स हैं, सी लैंग्वेज से रेलिवेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहला प्रोग्राम है उसको करने के लिए हम सबसे पहले टर्बो सी एडिटर ओपन करेंगे। टर्बो सी प्लस प्लस मैंने ओपन कर लिया। जो ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन में आपने फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। जो ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं रेज कर देता हूँ। सबसे पहले आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है क्या। अब मैं सबसे पहले प्रोग्राम राइट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम में वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम आपने क्या करना है, राइट करना है। जब एक प्रोग्राम को राइट करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया, प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब वो हमें डिमांड कर रहा है कि हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम को राइट करना है जिसमें हमने प्रिंट करना है, कैलकुलेट करके प्रिंट करना है किसको, एरिया ऑफ द स्क्वायर को। अब इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऊपर कमेंट लिखा है जो कि प्रोग्राम में डिस्प्ले नहीं होता। आपने जो कोड है हैश इंक्लूड से यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड। इसके हवाले से मैं प्रीवियस प्रोग्राम में जो है वो कंप्लीट डिटेल बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। कौन आयो .h, फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आएगा void मैन void, या सिंपल भी आप नल भी रखें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रैकेट आएगी, कर्ली ब्रैकेट या डेलीमीटर जिसे कहते हैं, क्लियर स्क्रीन CLR SCR। इसका पर्पज़ आपको बताया था, ये प्रीवियस प्रोग्राम की स्क्रीन को डिस्प्ले फिर नहीं करवाता, रेज कर देता है। और यहाँ पे सेमीकोलन आ गया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर आपने क्या करना है, इनिशियलाइज करना है और इनिशियलाइज कर देना है। इंट हमारे पास इंटीजर टाइप आएगी, हाइट हमारे पास आ गई। आप एक ही लाइन में तमाम जो वो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विड्थ आ जाती है और फिर एरिया। क्योंकि हमारे पास सारे के सारे जो है तीनों टाइप्स हैं वो इंटीजर हैं, इसलिए हमने क्या कर लिया, ये इंटीजर टाइप ले लिया। इंटीजर जो है वो हमारे पास है, जो भी नंबर्स होल नंबर फॉर्मेट है उसे हम इंटीजर में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम वैल्यूज असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करेंगे। आप इसे एक ही लाइन के अंदर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम हाइट की वैल्यू असाइन करेंगे। हाइट किसके इक्वल है, हम हाइट को हाइट इक्वल्स टू 5 यहाँ पे रखी हुई है। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। अब हमारे पास विड्थ आ जाती है। विड्थ किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। फिर हमारे पास एरिया का फार्मूला आता है। अब एरिया कहते किसे, हाइट मल्टीप्लाई बाय, स्टैटिक का निशान जो है, स्टैटिक का सिंबल या मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो ही मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब अगला काम करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर हमें क्या दे रहे हैं, एरिया, इन्वर्टेड कोमास के अंदर एरिया ऑफ आ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर कर दें, ऑफ आ स्क्वायर कर दें। इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होगा। और हमारे पास इक्वल्स टू। अब यहाँ पे बेटे आपने देखना है कि हम लोग जब भी रन टाइम के ऊपर वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं, या फिर हमारे पास मुख्तलिफ फार्मेट्स होते हैं जिसमें हम रन टाइम के ऊपर हो गया या प्रिंट एफ ले लिया, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। और इंटीजर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, %d हम इस्तेमाल करते हैं, %d। अब बेटे %d आ गया हमारे पास, इसको इन्वर्टेड कोमास में इनक्लोज कर दिया, कोमा लगाया, और जिसको आपने प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि %d की जगह किसको लाना चाह रहे हैं हम, एरिया को, तो एरिया यहाँ पे हमने एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी।
अब यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल किया, फिर गेट सी एच इस्तेमाल किया ताकि हमारी स्क्रीन स्टिल रहे, और हमने प्रोग्राम को क्या कर दिया, क्लोज कर। अब बेटे ये हमारे पास, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, इंटीजर हाइट विड्थ एरिया, हाइट 5 ले ली, विड्थ 4 ले लिया। जो हमारे पास यहाँ पे इंटीजर हाइट विड्थ और एरिया ये इनिशियलाइज किया जा रहा है। हाइट और विड्थ की जो यहाँ पे वैल्यूज असाइन की हैं इसको हम इनिशियलाइज करना कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने डिक्लेयर किया इंटीजर हाइट है, विड्थ है और एरिया। यहाँ पे हमने हाइट विड्थ एरिया को सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया है, फिर उसके बाद डिक्लेयर और डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमारे पास हाइट विड्थ को वैल्यूज असाइन की, इसका मतलब आपने इसे इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने एरिया का फार्मूला अप्लाई किया, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, फिर हमने प्रिंट एफ का फॉर्मेट अप्लाई किया, एरिया ऑफ स्क्वायर और परसेंटेज डी हमने यूज़ किया, और एरिया को प्रिंट करवाना गेट सी एच, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अब हम इसे सिंपली इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल करके सबसे पहले हम सेव करेंगे। सेव के लिए F2 प्रेस कर लें आप, सिंपल F2 प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप इसे सेव करना चाह रहे हैं, मैं ओके कर देता हूँ। वो कहता है ओवरराइट करना है, ओवरराइट ओके कर दिया। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। Alt प्लस F9 किया मैंने, तो हमारे पास ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। फिर कंट्रोल प्लस F9 किया तो ये रन हो गया। स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 20 आ गया। अब बेटे आप यहाँ पे जो भी, अब अगर आप प्रीवियस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, सिंपल कोई भी की प्रेस करें तो आप प्रीवियस प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब बेटे हमारे पास इसकी जगह पे अगर कोई और वैल्यू भी रख देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोग्राम को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 8 रख लिया और इसे क्लोज कर दिया। इसके बाद अगर मैं इसे नेक्स्ट विड्थ को जो है मैं कर लेता हूँ 6 कर देता हूँ और प्रोग्राम को क्लोज कर दिया और कंट्रोल प्लस F9 प्रेस किया, कंपाइल और रन। अब आप देखते हैं 48 आंसर दे देता है। इट मीन्स कि हम कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे किसी भी शेप का सिंपली किसी भी शेप का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं फॉर्मेट अप्लाई करके, लेकिन शर्त यह है कि उसी के एरिया के मुताबिक आपने फॉर्मेट भी अप्लाई करना है। तो हम किसी भी स्क्वायर का एरिया इस फॉर्मेट के तहत फाइंड कर सकते हैं। तो बेटे ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जो कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल्स करना चाहते हैं। तो हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।